सूर्य ग्रहण कब होता है? विज्ञान के अनुसार जब सूर्य व पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा के पीछे सूर्य का बिंब कुछ समय के लिए ढक जाता है। उसी घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करती है और चाँद पृथ्वी की। कभी-कभी चाँद सूरज और धरती के बीच आ जाता है, फिर वह सूरज की कुछ या सारी रोशनी रोक लेता है, जिससे धरती पर साया फैल जाता है। इस घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। यह घटना हमेशा अमावस्या को होती है। पूर्ण ग्रहण, टोटल एक्लिप्स, जब चाँद सूरज को पूरी तरह ढक लेता है, इसे पूर्ण ग्रहण कहते हैं। पूर्ण ग्रहण धरती के बहुत कम क्षेत्र में ही देखा जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 250 किलोमीटर के संपर्क में। इस क्षेत्र के बाहर केवल खंड ग्रहण दिखाई देते हैं। अक्सर चाँद सूरज के सिर्फ कुछ हिस्से को ही ढकता है। यह स्थिति खंड ग्रहण कहलाती है। पूर्ण ग्रहण के समय चाँद को सूरज के सामने से गुजरने में 2 घंटे लगते हैं। चाँद सूरज को पूरी तरह से ज़्यादा 7 मिनट तक ढकता है। उस समय के लिए आसमान में अंधेरा हो जाता है और दिन के समय भी रात हो जाती है। सूर्य ग्रहण के प्रकार। सूर्य ग्रहण के 3 प्रकार के होते हैं: पूर्ण सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण और वलयाकार सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण उस समय होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के काफ़ी पास रहते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है और चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी को अपने छाया क्षेत्र में ले लेता है। इसके फलस्वरूप सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच नहीं पाता है और पृथ्वी पर अंधकार जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तब पृथ्वी पर पूरा सूर्य दिखाई नहीं देता। इस प्रकार बनने वाला ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण कहलाता है। दूसरा, आंशिक सूर्य ग्रहण। आंशिक सूर्य ग्रहण में जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच में इस प्रकार आए कि सूर्य का कुछ ही भाग पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है, चंद्रमा सूर्य के केवल कुछ भाग को ही अपनी छाया में ले पाता है। इससे सूर्य का कुछ भाग ग्रहण ग्रास में तथा कुछ भाग ग्रहण से अप्रभावित रहता है, तो पृथ्वी के उस भाग में लगा ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण कहलाता है। तीसरा, वलयाकार सूर्य ग्रहण। वलयाकार सूर्य ग्रहण में जब चंद्रमा पृथ्वी के काफ़ी दूर रहते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, सूर्य का केवल मध्य भाग ही छाया क्षेत्र में आता है और पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा द्वारा सूर्य पूरी तरह ढका दिखाई नहीं देता, बल्कि सूर्य के बाहर का क्षेत्र प्रकाशित होने के कारण कंगन या वलय के रूप में चमकता दिखाई देता है। कंगन आकार में बने सूर्य ग्रहण को ही वलयाकार सूर्य ग्रहण कहलाता है। खगोल शास्त्रियों के मत सूर्य ग्रहण के बारे में। खगोल शास्त्रियों के अनुसार 18 वर्ष 18 दिन की समयावधि में 41 सूर्य ग्रहण और 29 चंद्र ग्रहण होते हैं। एक वर्ष में 5 सूर्य ग्रहण तथा 2 चंद्र ग्रहण तक हो सकते हैं, किंतु एक वर्ष में 2 सूर्य ग्रहण तो होने ही चाहिए। हाँ, यदि किसी वर्ष 2 ही ग्रहण हुए तो वो दोनों ही सूर्य ग्रहण होंगे। यद्यपि वर्ष भर में 7 ग्रहण तक संभाव्य है, तथापि 4 से अधिक ग्रहण
बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। प्रत्येक ग्रहण 18 वर्ष 11 दिन बीत जाने पर पुनः होता है, किंतु वह अपने पहले के स्थान में ही हो यह निश्चित नहीं है, क्योंकि संपात बिंदु निरंतर चल रहे हैं। साधारणतः सूर्य ग्रहण की अपेक्षा चंद्र ग्रहण अधिक देखे जाते हैं, परंतु सच्चाई यह है कि चंद्र ग्रहण से कहीं अधिक सूर्य ग्रहण होते हैं। चंद्र ग्रहणों के अधिक देखे जाने का कारण यह होता है कि वे पृथ्वी के आधे से अधिक भाग में दिखलाई पड़ते हैं, जबकि सूर्य ग्रहण पृथ्वी के बहुत बड़े भाग में प्रायः 100 मील से कम चौड़े और 2 से 3 हजार मील लंबे भूभाग में दिखलाई पड़ते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण में सूर्य ग्रहण 1968 में लार्केर नामक वैज्ञानिक ने सूर्य ग्रहण के अवसर पर की गई खोज के सहारे वायुमंडल में हीलियम गैस की उपस्थिति का पता लगाया था। संपूर्ण सूर्य ग्रहण की वास्तविक अवधि अधिक से अधिक 11 मिनट ही हो सकती है, उससे अधिक नहीं। चंद्र ग्रहण तो अपने संपूर्ण तत्कालीन प्रकाश क्षेत्र में देखा जा सकता है, किंतु सूर्य ग्रहण अधिकतम 10,000 किलोमीटर लंबे और 250 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में ही देखा जा सकता है। ग्रहण ही वह समय होता है जब ब्रह्मांड में अनेकों विलक्षण एवं अद्भुत घटनाएं घटित होती हैं, जिससे कि वैज्ञानिकों को नए नए तथ्यों पर कार्य करने का अवसर मिलता है। भारतीय वैदिक काल और सूर्य ग्रहण। वैदिक काल से पूर्व भी खगोलीय संरचना पर आधारित कैलेंडर बनाने की आवश्यकता अनुभव की गई। ऋग्वेद के अनुसार अत्रि मुनि के परिवार के पास यह ज्ञान उपलब्ध था। वैदिक काल से ग्रहण पर अध्ययन, मनन और परीक्षण होते चले आए हैं। इस पर धार्मिक, वैदिक, वैचारिक, वैज्ञानिक विवेचन धार्मिक एवं ज्योतिषीय ग्रंथों में होता चला आया है। महर्षि अत्रि मुनि ग्रहण के ज्ञान को देने वाले प्रथम आचार्य थे।